ओके, ऑल राइट, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। ठीक, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आपकी हेडिंग है आज की नई। पहले एक बार सब लोग कंफर्म कीजिए, आवाज आ रही है? वाइट बुक क्लियर दिख रहा है डिस्प्ले में सब कुछ? हाँ सर। विधिका का थंब कहाँ गया? चलिए, ऑल राइट, आइए। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। आपकी हेडिंग है आज की नई हेडिंग है आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपकी हेडिंग है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे आपकी हेडिंग थी पहले वाले टॉपिक की, कौन से वाली की? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने पहले सीखा था कि क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। फिर हम इसके बाद कहाँ पे आए थे? फिर हमने बताया था आपको कि क्या होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे पहले यहाँ सीखेंगे क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, देन विल मूव विद कहाँ पर? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है डिप्रेशन पे, ठीक है। जो आपको होता है डिप्रेशन, वो और इसमें अंतर होता है। जो आपको होता है वो तो अलग होता है, जो ये है वो काम का वाला है। आपका काम का नहीं आता कभी कभार, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि जो भाई यहाँ पढ़ रहा है, कृपया करके डिप्रेशन में मत आइए, अभी जिंदगी काफी बाकी है। ये भाविका सिंधे भाई दो दो वीडियो से क्यों आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं बेटा? ज्यादा पढ़ने मन कर रहा है क्या आज? है, चलिए चलिए कोई नहीं, चलिए। तो क्या होता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से पहले हम पहले पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो लिखिए आप लोग, आपकी हेडिंग इसके अंदर पहली है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट? जब आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग अपने फ्रिज के अंदर बर्फ जमाते हो, बर्फ ट्रे में। तो अब यहाँ देखिए, मेरी बात सुनिए पहले आप लोग। जब आप लोग भी, गर्मी का मौसम भी है, आप लोग जब अपने घर में शाम के टाइम या दोपहर में जब भी बर्फ जमाते हो, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एक भगोने में पानी रख देते हैं गर्म करने के लिए, ताकि लड़कियां लोग या लड़के लोग अपने फेस में लगा पाए। इससे कहते हैं कि चेहरा साफ निकलता है। अब पता नहीं होता नहीं होता, ठीक। तो क्या होता है, जैसे मैंने भगोने में पानी लाके रखा, फ्रिज के अंदर रखा, तो मान लो मैंने अज्यूम कर रहा हूँ कि 10 से 15 मिनट बाद जो होती है पानी की लेयर, वो हल्की सी बर्फ में होती कन्वर्ट, पूरी नहीं होती। मतलब हम उसको डिप करेंगे तो आपकी उंगली अंदर चली जाएगी। आप वो समझिए मेरी बात को। मैंने भगोने में पानी रखा, अगर मैं चेक करूंगा कि फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो मैं 10 या 15 मिनट के बाद मैंने फ्रिज को खोला और भगोने को निकाला, तो मैं देखूंगा भगोने का जो पानी है, पानी में पतली सी लेयर लिक्विड जम जाती है, लिक्विड की। अगर हम डिप करेंगे तो वो टूट जाता है। तो जब पतली लेयर जमती है पानी की, जब जब वो पानी कन्वर्ट होता है किसी आइस में या सॉलिड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। मैंने क्या बोला समझो, मैंने ये बोला, मैंने भगोने लिया, या आप कुछ भी लो, या आप ग्लास ले लो, मैंने भगोने लिया, उसमें पानी भरा है 102 ml, ठीक है, ज्यादा ले लो, 3 लीटर ले लिया मैंने, 2 ml तो बहुत कम होता है। मैंने पानी लिया 3 लीटर तक का, ठीक। मैंने पानी रख दिया फ्रिज के अंदर। मैंने 10 मिनट या 15 मिनट बाद मैंने निकाला उस पानी को, मैंने चेक किया तो पानी की जो लेयर है, पतली लेयर, वो कन्वर्ट हो रही है किसमें? आइस में। अभी हुई नहीं पूरी कन्वर्ट, वो हल्की सी कन्वर्ट हुई है। अगर उसमें आप डिप भी करोगे, डिप करोगे तो वो टूट जाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहेंगे हम लोग? ये कहेंगे इसमें कि टेम्परेचर एट विच, अभी कोई लिखेगा नहीं, फिर समझेंगे हम लोग। टेम्परेचर एट विच इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, सॉरी, टेम्परेचर एट विच इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो, ऑफ एनी लिक्विड इज बिकम या कन्वर्टेड, इज बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड, वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड। सॉलिड में मान लो मैं लिख दिया ब्रैकेट में आइस, इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैंने क्या बोला? मैंने यही बोला
कि मैंने एक भगोना लिया, मैं रखा अपने फ्रिज के अंदर, मैंने 10 से 15 मिनट बाद मैंने उसको निकाला, मैंने चेक किया, मैंने उसको देखा क्या हुआ। तो जब मैंने देखा अपनी आंखों से कि वो भगोने जो पानी था वो पानी आइस में कन्वर्ट होने जा रहा है, कन्वर्ट हुआ नहीं है, मतलब उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप अपनी उंगली से डिप करोगे तो वाइट टूट जाएगा, मतलब उस आई की पतली लेयर बन चुकी है, मतलब कि वो पानी था जो वेपर लिक्विड का था वो फ्रीजिंग पॉइंट में कन्वर्ट होने जा चुका है। उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। मैंने क्या लिखा है? मैंने यहाँ वही लिखा है, टेम्परेचर एट विच इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉलिड। कोई भी लिक्विड, आपका पानी हो, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी हो, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर आइस के वेपर प्रेशर के बराबर आ जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। तब उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या था? बॉइलिंग पॉइंट बच्चों क्या था? बोलो कोई भी एक। बॉइलिंग पॉइंट ये था कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो याद आया आप लोगों को? पक्की बात हाँ ना? सर। याद आया आप लोगों हाँ को? सर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल होता है किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर लिक्विड का टेम्परेचर, सॉरी, लिक्विड का वेपर प्रेशर जब उसी सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों बात क्लियर सभी लोगों को? तो अगर मैं आपको दिखाऊं डायग्राम के अकॉर्डिंग, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इट इज डिनोटेड बाई टीएफ। टीएफ बेटा, टीएफ क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। टीबी क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। एंड डेल्टा टीबी क्या होता है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीएफ क्या आएगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बर्ड्स में खेल होता है, टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता है। टीएफ क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टीएफ क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। टीबी क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। और डेल्टा टीबी क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर मैं एक आपको दिखाऊंगा, एक मैंने लिया कंटेनर, उसके अंदर मैंने लिक्विड भर दिया, पानी मान लो, कुछ भी मान लो। जब लिक्विड भरा हुआ है तो इसकी वेपर्स बनेंगी, ऑब्वियस सी बात, उसको मैंने बोल दिया वेपर प्रेशर या आपका बीपीएससी का। और जब आपको दिखेगा अपनी आपकी मन की आंखों से कि सर जी इसका है, ये था कि जो ये हो रहा है, ये लेयर्स बन रही हैं, ये लेयर किसकी होती है? यहाँ पर इक्विलिब्रियम मिक्सचर आता है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर आता है किसका? आइस एंड वाटर का। तब हम बोलते हैं कि इस कंडीशन पर या इस प्रोसेस पर आपको फ्रीजिंग पॉइंट दिखता है। बच्चों पूरी बात समझो फिर ढंग से। मैंने क्या बोला? मैंने आपको दिखाया एक कंटेनर में कि उस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, इसके वेपर्स बन रही है, उसमें बीपी दिखा दिया। और जब प्रोसेस होगा तो आपको ऐसे दिखेगा, ये क्या है? ये आपका आइस और पानी का लेयर बन चुकी है। तो अगर इसमें आप डिप करोगे तो टूट जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। सभी को समझ में आया फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? हाँ बच्चों हाँ लिखो सर। है ना? क्लास लक्ष्य, वेदिका, हेतल, भाविका, आया सर। हाँ सर। बेटा वेदिका फंस नहीं गई यहाँ पे? ठीक है, चलिए लक्ष्य बेटा, डन। हाँ सर। ओके, एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ आपको, फिर लिखिएगा आप लोग। एक बार आप फिर सुन लो आप मेरी बात को। मैंने क्या बोला? मैंने आपको समझाया फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। टेम्परेचर एट विच इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ कोई भी लिक्विड हो, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर जब उसी के सॉलिड के बराबर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं किससे? टीएफ से। टीएफ इसको हम डिनोट या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसको आप लिख लो, डायग्राम बनाओ अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। इस सिंधे साहब आपका नेटवर्क का बड़ा दिक्कत करता है क्या? वाईफाई।
वाईफाई लगा तब भी आप बार बार हट रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं। हैं? अच्छा बेटा, आपको मिल गई कोचिंग की नहीं मिली? नहीं मिली सर। अरे बेटा, ये लोग जाते थे पढ़ने के लिए, वेदिका हेतल लग जाते हैं पढ़ने के लिए, मैथ्स फिजिक्स की भी। सर मैं जलगांव में हूँ। हैं? जलगांव में अभी, भूसावल में नहीं है। अच्छा, आप जलगांव चली गई हैं, मुझे छोड़कर मैं जाना रे मुसावल को। चलो कोई नहीं। तो जलगांव का कोचिंग का भंडार बड़ा हुआ है। जलगांव में रह के हमसे वो पढ़ रही लगानी ऑनलाइन नहीं है। में। बड़ा यार, मतलब खतरनाक फेज आ चुका है आजकल तो। मानते हैं सारे बच्चों को तो प्यार मोहब्बत था हमसे, चलो ठीक है। जलगांव लोग जाके कौन पढ़ता है हमसे भाई? जलगांव में तो आकाश है, एलन है, पीटर, सब कोई है जलगांव में तो। बेटा कोई नहीं, गेम लगा लो, पढ़ो आप। आपका 12th बोर्ड भी है, आपका जेई भी है, आपका सीईटी भी है, सब कुछ है। यस सर। क्योंकि टाइम निकल जाएगा बाद में तो सर हम तो आपके भरोसे बैठे थे। तो सर कहीं बेटा हमको पता ही नहीं है, मेरे पास फैकल्टीज नहीं है और कोई। अब जो जिससे मैंने बात किया वो बोले सर नेक्स्ट ईयर से आपके साथ में पढ़ाएंगे सब कुछ। तो नेक्स्ट ईयर से एक पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोल देंगे हम। तो गुसाबस जो भी हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, उसको टॉफी खा देंगे। लक्ष्य को टॉफी भेज देंगे पार्सल के लिए, 1 रुपए कंफर्ट। पढ़ पढ़ के लिखिएगा, जहाँ दिक्कत लगे पूछ लीजिएगा आप लोग। सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। बोर्ड दिखेगा, जूम कर दें? हाँ। बोले बेटा आप कहो जूम कर दें। हेलो, आप कहो तो आपके लिए हम जूम क्या, फोटो भेज देंगे खींच के व्हाट्सएप में, लेकिन भेजेंगे नहीं। बेटा हेतल बेटा, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आइए आप, जो लेट आराम से बैठ के सो के पढ़ रही हैं। क्लास में किसी का कैमरा ऑफ नहीं होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ। जिसको दिक्कत है बाहर जाए। साथ की बात, जिसको पढ़ना है 1.5 घंटे 2 घंटे विदाउट एंड डिस्टर्बेंस पढ़ना पड़ेगा। मैंने फिर पहले बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ। अपना एक टेबल सेट कर लीजिए कि हमको 1.5 घंटे में अभी पढ़ना है, और बाद में जब आप पढ़ते हो शाम को सुबह तो वहीं बैठ के पढ़ना है आपको। ये नहीं कि बस घूमने उठा के मोबाइल यहाँ मोबाइल यहाँ। होगी सभी का डायग्राम बनाइए आप लोग अच्छे से। डायग्राम बहुत जरूरी है और कंपलसरी है, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ हो क्या रहा है बेसिकली। डायग्राम बहुत जरूरी भी है और कंपलसरी बनाना, जिससे आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या, आपने पढ़ा क्या है। इधर को वो भेज देंगे हम, कैमरा स्टैंड, क्योंकि इसका कैमरा कहीं बैठता नहीं है, हिलते रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। क्या सर, आपकी क्लास में टाइमिंग खराब है, नींद खराब हो जाती है सुबह शाम डेली से।
बेटा क्लास चालू हुई है आप लोगों की? वेदिका, लक्ष्य, हेतल, फिजिक्स की और मैथ्स की चालू हो गई? फिर तो बढ़िया है। पढ़ रही हो कि नहीं पढ़ रही हो? पढ़ रहे हैं सर। आपको सब पता सा है, सब आपको सब कुछ पता है, फिर आप पूछते हो हमसे। से पढ़ाई कहाँ होती है हमसे? चलिए कोई नहीं, पढ़ते रहिए। हो गए सभी का? यस सर। चलिए लिखिए एग्जाम्पल में, इसी का एग्जाम्पल है फ्रीजिंग पॉइंट के। लिखिए एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर becomes equal to becomes equal to becomes equal to vapor pressure of its solid, vapor pressure of its solid। लिख लीजिएगा ब्रैकेट में आइस, क्योंकि पानी आइस बनाता है। इसी को मैंने क्या बोल दिया? सॉलिड बोल दिया है। तो मैंने क्या बोला? एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड दैट इज आइस। सो तो स्टॉक वाले को सो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ गंगा जी, दैट इज वाटर, पानी। So 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर is the freezing point of water, पानी, गंगा जी। ओके, अब लिखिए आप लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम लोग सीखेंगे क्या होता है, क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए, आपकी हेडिंग है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन सबको आना जरूरी नहीं है, नहीं है तो अच्छी बात है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखो क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए इसमें मैं लिखता हूँ, आप लिखते रहिएगा साथ साथ में, साथ साथ में सबका विकास होता है। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, सबको बोलते हैं। द डिक्रीज इन the decrease in the freezing point of solvent molecule या solvent point of the solvent on addition of non-volatile solute to it is called क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट। मैंने क्या बोला? मैंने यही बोला कि क्या कि द डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कब घटता है? जब उसके अंदर आपने कोई भी एक
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया। बेटा हेतल, नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होता है? नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होता है? कॉपी मत देखो, वहां को लिखा कुछ नहीं है। भाविका बेटा, क्या होता है मतलब ऑफ नॉन वोलेटाइल या नॉन इलेक्ट्रोलाइट? मॉलिक्यूल इवेपोरेट नहीं होते। हैं? लक्ष्य बेटा, उन्होंने सही बोला कि सही बोला? सही बोला। सही बोला, फिर ठीक है। चलिए, तो ये तो सही बोला। नॉन वोलेटाइल मतलब वो होता है वो मॉलिक्यूल जो इवोपरेट ना हो। ठीक, इसको लिख लो आप लोग। मैंने क्या लिखा है? द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू इट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आइए आप उसे दिखाएंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग। हाँ, इसे ग्राफ बनता कैसे है? इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ। आप लोग नोट कर लो, उसको देख कर लगे पूछ लो, ना लगे तब भी पूछ लो। सभी लोग पानी नहीं पीते रहना, ग्लूकॉन डी पीते रहो। गर्मी का पारा बहुत हाई हो चुका है इस टाइम पे। जितना पानी पियोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, सेहत के लिए। हम लोग आज खत्म कर देंगे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद में ऑटोमोस्टिक प्रेशर भी खत्म कर देंगे आज का। ऑस्मोटिक प्रेशर भी खत्म हो जाएगा। फिर आपका बचेगा एक अच्छा टॉपिक, दैट इज वांटा फैक्टर। बहुत काम का है वांटा फैक्टर। क्वेश्चन उसमें से आते हैं। अच्छा, आप लोग कितना पढ़ लिए थे? वेदिका, हेदर, लक्ष्य, आप लोग कितना पढ़ लिए थे पहले? यहाँ पढ़ते थे पहले आप लोग? वेदिका बेटा बताओ, हेतल बताओ, कोई भी एक। अब कोई भी नहीं मुंह खोलेगा अपना, सब चुप बैठे रहेंगे यार। सर पी ब्लॉक हो गया था। पी ब्लॉक मतलब फिजिकल खत्म कर दी थी पूरी? फिजिकल में कितना पढ़ लिया था? सॉल्यूशन और प्लीबो। अच्छा, तो आपने सब पढ़ लिया होगा, तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो आप बहुत तेज हो तभी आपके नंबर नहीं आ रहे। चलो कोई नहीं। वेदिका बेटा कितना पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है जो पढ़ा पहले? सर आधा ही पड़ा था। आधे ही पढ़ा था, चलो कोई नहीं। हेतल ने कितना पढ़ा, पूरा पढ़ लिया हेतल ने? मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। हेतल सीधे बोलती है सर हमको पता है, कुछ नहीं पढ़ा। बट अब पढ़ रही हो, अभी नहीं पढ़ रही हो? पढ़ रही हूँ सर अब। तो तब किसके अंदर कर रही थी पहले? मैंने कुछ नहीं पढ़ा। हेतल का हमको एक अच्छा लगता, सीधे बोलती है वो, सर नहीं आता तो नहीं आता, नहीं पता तो नहीं पढ़ा हमने, अब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हम। बट भाविका, आपका क्या हाल चाल है? सर कुछ मत ही भी नहीं। पूछो। चलिए, सर इसका ग्राफ बनता है, लिखिए आप लोग ग्राफिकल मेथड। सब छाप लिया आप लोगों ने पूरा? यस सर। चलिए, लिखिए आप लोग, आपकी हेडिंग है ग्राफिकल मेथड। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं।
हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस सब कुछ टेस्ट सीरीज टाइमली हो। लगे तो हैं हम आपके लिए, जितना हो पाएगा उतना पूरा काम सहयोग आपका किया जाएगा। चलिए, आपकी हेडिंग है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। जैसे हम लोगों ने देखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आपको एक ग्राफ आया था। वो वहां पर क्या था कि आपका बीपी और टेम्परेचर बढ़ रहा था। यहाँ पर क्या आपका घट रहा है। यहाँ पर कैसा आएगा, यहाँ पर आपका ऐसा आएगा। ये मैं बनाऊँ ग्राफ बनाऊँ आपके लिए। यहाँ पर ग्राफ बन रहा है, तो ये आपका आया सॉलिड सॉल्वेंट, फिर आपका आएगा यहाँ से लिक्विड सॉल्वेंट। फिर एक ग्राफ समझिएगा आपको आराम से अच्छे से। ये आपका प्रेशर है, ये आपका टेम्परेचर है। तो क्या हुआ, पहले आपका क्या बन गया, ये आपका इस साइड आपका है सॉलिड सॉल्वेंट है, और ये आपका ये वाला आपका पार्ट है लिक्विड सॉल्वेंट है। लिक्विड सॉल्वेंट। तो जहां पर दोनों मिले, ग्राफ दोनों जाके मिले आके जहां पर, उसको मैंने बोल दिया क्या, डेल टीएफ, मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट। ठीक। अब जब मैं लिक्विड का लिया तो ये ऑब्वियसली घट रहा है। जब मैंने इसका लिया तो ये ग्राफ ऐसे गया कुछ, और जब मैं इसको बैक लिया ये यहाँ गया। तो जहां इसने कट किया, ये कौन सा वाला पार्ट है, सॉलिड सॉल्वेंट वाला पार्ट है। यहाँ से आपको क्या आएगा, टी वन आएगा। क्या आएगा, टी वन आएगा। तो एक मैंने और ले लिया, ये आपका आ गया सॉल्यूशन फर्स्ट में आ गया। ये आपका क्या आ गया, ये आपका सॉल्यूशन सेकंड वाला आ गया। जब इसमें आओगे ये पीछे जाएगा ग्राफ, तो जब इसको आपने कट किया वहां से ग्राफ लिया नीचे, आपका टी टू आ गया। क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन आपका ऐसा आता है, पे समझो आप लोग मेरी बात पूरी अच्छे से। क्वेश्चन आपका ऐसा इसमें एक बार आ गया था, क्या ये पूछ लिया गया था कि प्योर सॉल्वेंट में कौन सा इक्विलिब्रियम बन रहा है। मैंने ये बोला आपसे, क्वेश्चन ऐसे आ गया था कि प्योर सॉल्वेंट में कौन सा इक्विलिब्रियम बन रहा है। तो आप ये बोलोगे उनको कि भैया प्योर सॉल्वेंट में कौन सा बनना है, बच्चों बताओ आप लोग, कौन सा बनना है, सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट का बनना है। तो कौन सा बनता है इसमें, इससे बन रहा है आपका सॉलिड सॉल्वेंट का बन रहा है एंड लिक्विड सॉल्वेंट का बन रहा है। ठीक। और मैंने जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, एक बार एक काम करिए आप लोग, पहले आप एक पन्ने पलट दीजिए। आपने लिखा होगा डेफिनेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जहां पे लिखा होगा स्टेटमेंट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको पढ़ेंगे आप लोग, तो वहां लिखा है, मैंने लिखवाया आपको, क्या लिखवाया है, द डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट, द डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो मैंने क्या हुआ देखो पहले आप लोग, तो जब पहले आपका बना ग्राफ, ये किसका बना, सॉलिड सॉल्वेंट का एंड लिक्विड सॉल्वेंट का। तो उसके बाद जब मैंने उसके अंदर डाल दिया या मैंने ऐड कर दिया क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तब आपका जो आया सॉल्यूशन फर्स्ट वो कैसा आ गया, उसका ग्राफ और घट गया है। तो वहां पे जो आपका कटा ग्राफ, वो कहां पर आके कटा आपका, वो कटा आपका सॉलिड सॉल्वेंट पे आकर, उसको मैंने क्या बोल दिया, टी वन। और जो आपका टू आया वो कहां पे आ गया, टी टू पर। तो आपका यहाँ डेल्टा टी एफ क्या आएगा, टी एफ माइनस टी वन, और डेल्टा टी एफ डैश क्या आएगा, टी एफ माइनस टी टू। उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आया कि, और फिर समझाया हम आपको, जल्दी बोलो हाँ या ना। फिर समझाओ सर। फिर समझाया, समझो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए एक बार आप, एक बार मैं इसको फिर रफ करता हूँ पूरे डायग्राम को।
देखो पहले क्या किया, पहले हमने ग्राफ लिया आपका किसका का, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर का। ठीक, पहले आइए किसका लिया, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर का ग्राफ हम लोग बनाने जा रहे हैं। ठीक, ग्राफ इसका कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, पहले आपका आएगा सॉलिड सॉल्वेंट आएगा, फिर आपका क्या है, या तो मैंने टर्न कर दिया इसको, इतना टर्न नहीं होगा। पहले आपका आएगा सॉलिड सॉल्वेंट का आएगा, देन आपका लिक्विड सॉल्वेंट का आएगा। ठीक, तो ये वाला ग्राफ का पार्ट का नाम क्या है, सॉलिड सॉल्वेंट, इसका क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट। तो दोनों ग्राफ जहां पर कट किए उसको क्या बोल दिया मैंने, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट का। यहाँ पर दोनों कट किए इस पॉइंट पर, तो ये क्या आपका, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि टीएफ आ गया ये आपका। ठीक, इतना किसी को दिक्कत यहाँ तक, लक्ष्य, वेदिका, हेतल, भाविका, नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। तो जब मैंने इसमें डिसॉल्व कर दिया, मैंने इसमें ऐड किया क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मैंने इसमें क्या ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ग्राफ इसका घट गया, कैसे घट गया, तो ग्राफ इसका ऐसे घट गया, कुछ इसी दिखाता हूँ। तो ग्राफ इसका कुछ ऐसे और घट गया, तो जो इसका पीछे वाला पार्ट में इसको खींचा, तो ये कहाँ के मिला, ये आके मिल गया यहाँ पर सॉलिड सॉल्वेंट में आके मिला, लिक्विड में नहीं मिला, आके कहाँ मिल गया, आके ये आके मिला सॉलिड सॉल्वेंट में आके। तो जो कट किया तो इसको ये क्या आपका आ गया T1। तो T1 क्या है आपका, ये आपका TF बड़ा है, T1 छोटा है। ठीक, ये मैंने इसको मैंने मान लिया ये आपका सॉल्यूशन फर्स्ट है। आगे से मैंने और डिसॉल्व किया, तो ये अगर ये सॉल्यूशन सेकंड आ गया, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये आपका सॉल्यूशन सेकंड है। तो इसको पीछे और ले आओगे आप, तो ये भी कहां जा कट करेगा, सॉलिड सॉल्वेंट में। मैंने क्या बोल दिया, T2। T2 तो क्वेश्चन ऐसा आता है, पहला बात क्या, पहला क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि प्योर सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम किसके बीच में हुआ। तो आप ये कहोगे सर जी प्योर सॉल्वेंट किसके बीच में हुआ, सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट के बीच में हुआ। मैंने क्या बोला, मैंने आपसे ये बोला, कट कर दिया क्या हमने, इसको नहीं लिखा। प्योर सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम, प्योर सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम किसके बीच में हो रहा है, तो आप देख पा रहे होगे ये सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड के बीच में हो रहा है। कब, वहां पर जहां पर आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड नहीं किया गया। मैंने क्या बोला, इस फेस में, इस वाले फेस में, यहाँ पर आपके फेस में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड नहीं किया गया। जब आपका प्योर बनना है तो किसके बीच में बनना है, ये आपका सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट के बीच में ग्राफ बनना है। जब मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल को सॉल्यूट को ऐड कर दिया, सॉल्यूट को मैंने ऐड कर दिया, जब इसका ग्राफ और घट गया, तो ये किसके बीच में हुआ बच्चों, तो ये हुआ किसके बीच में, सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्यूशन के बीच में हुआ है। यहाँ आपका सॉल्वेंट नहीं आएगा, यहाँ आपका क्या आएगा, ये आपका सॉल्वेंट है, यहाँ आपका आएगा सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्यूशन, या बोल दो आप सॉल्यूशन से बोल दो, क्या बोल दो, सिर्फ सॉल्यूशन बोल दो, सॉल्यूशन, या बोल दो लिक्विड सॉल्यूशन बोल दो आप। मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपको ये बताया पॉइंट काम की बात, कि जो आपका प्योर सॉल्यूशन हुआ, जो आपका पहला मैंने क्या लिखवाया आपको, प्योर सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम, ये किसके बीच में हुआ, ये आपका हुआ है सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट के बीच में हुआ है। मैंने नाम लिया सॉल्वेंट, लिया सॉल्वेंट, और जब मैंने इसमें डिसॉल्व कर दिया, या मैंने इसमें ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तब वो किसके बीच में हुआ, तब वो हुआ है सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्यूशन के बीच में हुआ है। बेटा यहाँ पर सॉल्यूशन है, यहाँ पर सॉल्वेंट, दोनों डिफरेंस है। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या निकल के, यहाँ से आपका निकल के आएगा क्या,
यहाँ सबकी काम निकल के बताइए काम की बात कि डेल्टा टी एफ जो आएगा आपका वो आपका टी एफ माइनस टी वन आएगा और जो डेल्टा टी एफ डैश आएगा आपका वो क्या आएगा वो आपका टी एफ माइनस टी टू आएगा। इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक बार फिर समझो आप लोग मैंने आपको क्या सिखाया अभी ना कोई ये सिखाया यहाँ पे ग्राफ ने बनाया ग्राफ किसके बीच में बीपी और वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में ठीक टेम्परेचर के बीच में। तो पहले ग्राफ किसके बना पहले आपका ग्राफ बना सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड के बीच में ये वाला पार्ट सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में ठीक। इस टाइम पर आपने इसमें कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड नहीं किया ठीक। तो ये वाला फेज किसका है ये वाला फेज आपका सॉलिड सॉल्वेंट का है ये किसका ये आपका लिक्विड सॉल्वेंट का है ठीक। जब मैंने इसमें डिसॉल्व कर दिया मैंने इसमें ऐड कर दिया क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो ग्राफ घट गया। तो फिर कैसा आ गया आपका ग्राफ ऐसे आ गया। तो अभी ये ग्राफ का जो कटिंग पॉइंट ये आपका यहाँ पर आ रहा है यहाँ मतलब ये आपका सॉलिड सॉल्वेंट के ऊपर आ रहा है। पहले आपका ग्राफ इस बीच में आया था। तो जब मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डिसॉल्व कर दिया मिला दिया तब से ग्राफ सॉलिड सॉल्वेंट की कट कर रहा है ग्राफ दोनों पॉइंट पे सॉल्यूशन फर्स्ट में भी और सॉल्यूशन सेकंड में भी। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि प्योर सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम का ग्राफ कहाँ बन रहा है तो आप कहोगे सर सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट के बीच बन रहा है। या मैं आपसे ये पूछूं कि मैंने उस सॉल्यूशन में या मैंने उस ग्राफ में मैंने ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो क्या बनेगा तब आपको सॉरी तब से ग्राफ बनेगा किसके बीच में सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्यूशन के बीच में नॉन लिक्विड सॉल्वेंट मैंने बोला लिक्विड सॉल्यूशन बोला है लिक्विड सॉल्यूशन बोला हुआ है ठीक। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आया यहाँ से आपका निकल के आ गया डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू टी वन माइनस टी एफ माइनस टी वन एंड डेल्टा टी एफ डैश इक्वल्स टू टी एफ माइनस टी टू जिसको हम क्या बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आया पूरा की फिर एक बार आपको कोई दिक्कत ही नहीं है तो मना कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। आया सर। आया वेदिका हेतल भाभी का बेटा आया सर। आया सर। कोई नहीं एक बार आप फिर खुद से बनाइए ग्राफ को देखते हुए नहीं आएगा बताइए मैं आपको फिर से समझाऊंगा। मैंने आपको ये बोला अगर नेटवर्क आपका कट गया हो मैंने आपसे ये बोला एक बार आप ग्राफ को खुद से बनाइए देख देख के समझ में नहीं आएगा बोलिएगा मैं आपको फिर समझाऊंगा फिर से एक बार मैं आपको समझाऊंगा अभी अभी करिए आप लोग। बेटा आवाज तो कट नहीं ना लक्ष्य बेटा आवाज तो मेरी नहीं कट रही ना नहीं सर। चलिए थैंक यू कीजिए आप। हेलो गुड इवनिंग सर बताइए सर। जी जी बताइए। हाँ सर लखनऊ में है सर ऐसा नेशनल ब्रांड है कि लोकल है। ठीक सर ठीक कोई दिक्कत नहीं करिए आप। सर 10 एलपी है 10 हाँ सर 4 इयर्स का है। जी जी अन अकेडमी में जयपुर ब्रांच। जी जी
ठीक है सर, आप करिए। मैं मतलब मेरे पास का रहेगा तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। हाँ वो पता है मुझको, आपको दिक्कत नहीं, आप करिए। आपका वो है ना 15% है ना सैलरी के आने के बाद, 15 डेज का ना। हाँ सर, ठीक ठीक। ओके सर, थैंक यू। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा ग्राफ बनाने में या कुछ समझने समझने में? पूछ लीजिएगा, चुपचाप मत बैठे रहिएगा आप लोग। ग्राफ से समझ में आता है कि हाँ बेसिकली हमने जो पढ़ा वो हुआ क्या उसमें। जो मैंने आपको लिखवाया स्टेटमेंट कि हाँ आपका टेम्परेचर घट रहा है वेपर प्रेशर के ऊपर, कैसे घट रहा है, क्या हो रहा है, तो वो सब बातें आप लोग ग्राफ से देख सकते हो कि द डिक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट नॉट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट ऑन एडिशन ऑफ सॉल्यूट। तो जो भी मैंने आपको लिखवाया था उससे आप उसको देख सकते हो। तो मैं आपको जूम कर दूं बेटा, लक्ष्य बेटा, जूम कर दूं क्या? हाँ सर। ठीक ठीक करता हूँ जूम। एक सेकेंड बस। कहाँ पे हो? ग्राफ पर ग्राफ बना रहे हो कि ये लिख रहे हो आप लोग? ग्राफ हो गया सर। ग्राफ हो गया, चलिए आ जाते हैं ग्राफ पर। ग्राफ को ढंग से बनाइएगा कि ग्राफ से ही सब कुछ होता है। समझ ही ग्राफ से आती है, क्वेश्चन कभी भी आता है मीन्स में ग्राफ वाला ही थ्रो भी। वेदिका बेटा, सांस चल रही है ना? हाँ सर। फिर ठीक है। लक्ष्य बेटा, आपकी सांस चल रही है कि सांस रुक गई आपकी? चल रही है सर। भाविका, आज कुछ समझ में आ रहा है या आज भी नहीं आ रहा है? आ रहा है सर आज। आ रहा है आज। आज क्या खाया है? समझ नहीं, खाना थोड़ा समझ में आ रहा है आपको? चलिए चलिए, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए आप लोग। सभी लोग अपना नेटवर्क अच्छा बनाइए, कनेक्शन, क्योंकि जितना जितना पढ़ना है हम लोगों को 1 से 2 घंटे, 1.5 घंटा, उसमें आप नेटवर्क अच्छा रखिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि डे बाय डे आपको जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा को आपको हम प्रोवाइड करेंगे। सभी का हो गया? नोट डाउन। हाँ सर। हेतल, वेदिका, लक्ष्य, भाविका। हाँ सर। हाँ सर। अगर नोट डाउन हो गया है तो लिखिए आपकी नई हेडिंग है आपकी, जिससे आपका फॉर्म एक फार्मूला निकल के आएगा, फार्मूला डेल्टा टी एफ का। अच्छा, ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे? जो मैंने लिखा है यहाँ पर, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ माइनस टी वन, इसको हम कब यूज करेंगे? हेतल, लक्ष्य, वेदिका, भाविका, जो मैंने लिखा है यहाँ पर, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ माइनस टी वन, इसको हम कब यूज करेंगे? इसको हम तब यूज करेंगे जब आपसे पूछ ले वो कि फाइंड आउट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, या वो आपको दे दो टेम्परेचर, तब वहां पर इसको यूज करेंगे। तो आप लोग लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, इसको हम कब यूज करते हैं? डेल्टा टी एफ को, इस फॉर्मूले को, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ माइनस टी वन, इसको कब यूज करते हैं? जब वो पूछे आपसे कि फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट मॉलिक्यूल, या वो क्वेश्चन में आपको दो टेम्परेचर प्रोवाइड करे, दो टेम्परेचर, तब हम ये यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आपकी अब नई हेडिंग है आज ही। हेडिंग का नाम है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ फॉर्मूला पूरा सेम रहेगा जो हमने पहले पढ़ा था एलिवेशन में,
बट वहां पे जहाँ के भी था यहाँ के एफ आएगा, वहां टी भी था यहाँ टी एफ आ जाएगा, और फॉर्मूले में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। आपकी हेडिंग है राउट्स लॉ, राउट्स लॉ फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए ठीक है, आप लोग शॉर्ट फॉर्म यूज मत किया करो, सिर्फ मेरा काम है शॉर्ट फॉर्म यूज करना कभी कभार के लिए बस। इसमें वही लिखना जो आपने पीछे लिख चुके हैं। पीछे क्या लिखा है, पीछे हम लोगों ने कि अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अकॉर्डिंग टू राउट्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट of solvent is directly proportional to, is directly proportional to proportional to the molality of the solution, molality of the solution, molality of the solution। मतलब कि यहाँ से क्या निकल के आपका आएगा, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होता है, स्मॉल एम आपका होता है मोलालिटी। क्या होता है, मोलालिटी होता है, मोलालिटी। यहाँ से आपका फॉर्मूला बन के निकल आएगा क्या, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। ये के एफ का आ गया आपका, ये आपका आ गया मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या साइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट। इसके नाम होते हैं क्या, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। डीसी डिप्रेशन कांस्टेंट है, डिप्रेशन कांस्टेंट मैंने लिखा शॉर्ट फॉर्म, आप लोग मत लिखिएगा शॉर्ट फॉर्म। एंड सेकंड आपका इसमें आएगा, इसी का नाम क्राइस्टोस्कोपिक बोलते हैं, सी आर बाई ओ एस सी ओ पी आई सी, स्कोपिक कांस्टेंट। तो जो आपका फॉर्मूला है मेन वो ये आ जाएगा कि डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ डब्ल्यू मतलब कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय m1 दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू कैपिटल डब्ल्यू दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इसको आप लोग लिख लीजिए। According to Raoult's, depression in freezing point of solvent is directly proportional to molality of the solution। फॉर्मूले को याद रखिएगा बस।
ओके सभी का हो गया नोट हाँ डाउन। सर। ओके हाँ सर। चलिए लिखिए, आपकी हेडिंग है, आपकी न्यू हेडिंग। हम निकालेंगे वैल्यू, फॉर्मूला निकालेंगे के एफ का। लिखिए आप लोग, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। आपकी हेडिंग क्या आएगी? अब आपकी हेडिंग आने वाली है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग के एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के एफ। इसका फॉर्मूला होता है एक, के एफ इक्वल्स टू एम आर टी बी स्क्वायर। तो यहाँ टी एफ आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। टी एफ स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच एफ, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे आपका एम क्या है? एम आपका है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। आप लोग साथ साथ लिख रही है क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। आर क्या है आपका? इसको बोलते हैं हम लोग गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू डेल्टा टी एच, डेल्टा टी सॉरी डेल्टा एच एफ या डेल्टा एच पी पर डिपेंड करती है। आपका टी एफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जो मेरे किस में रहेगा? केल्विन में। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जो रहेगा हमेशा किसमें रहेगा? हमेशा केल्विन में रहेगा, केल्विन में। फिर आपका आता है डेल्टा एच एफ, उसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं एंथैल्पी या हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन। ठीक। डेल्टा एच एफ का फॉर्मूला होता है एम एल एफ, एम एल एफ। एल एफ क्या होता है? इसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। के एफ इक्वल्स टू आर टी एफ स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू एल। बोलना तो मैं नीचे कर दूंगा, नीचे बोलना तो मैं ऊपर ऊपर कर दूंगा। हेलो बेटा, आवाज मेरी आ रही है आप लोगों तक? हाँ सर। अच्छा, आ रही, अच्छी बात है। बोल दीजिएगा तो मैं ऊपर नीचे आपके हिसाब से कर दूंगा मैं। वेदिका है बेटा, आप लोग ने कैमरा क्यों बंद कर लिए? सभी का हो गया नोट डाउन?
सर ऊपर कर लो। जो ऊपर कर देता हूँ, नीचे भी आप नोट कर लो। हो गया सर। हो गया सभी का? हेतल, वेदिका, लक्ष्य, भाविका। हाँ। चलिए हो गया है। इसी बात पर अभी क्वेश्चन लिखिए। लिखिए। एक बार लिख देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन भी तो बड़ा हुआ है, बड़ा है और अच्छा भी है। अच्छा, पेज खाली होगा? मेरे को पता ही नहीं पेज खाली है। चलिए। द एडिशन ऑफ द एडिशन ऑफ द एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम of a compound to 50 ml of benzene to 50 ml of benzene, डेंसिटी जिसकी गिवन है, डेंसिटी 0.87 ग्राम पर ml, lowers the lowered the freezing point freezing point from, इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, कहां से कहां घटा? 5.51 डिग्री सेल्सियस टू 5.03 डिग्री सेल्सियस। if kf of if kf for the benzene is, K मतलब कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 5.12, कैलकुलेट कैलकुलेट द molecular weight of the compound, molecular weight of the compound। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन की फील लीजिएगा। क्वेश्चन में बोला क्या, पूछा क्या है, देन पुट द फॉर्मूला एंड यू गेट द आंसर। फिर क्वेश्चन को आप पकड़ना सीख गए, क्वेश्चन ये बोलता है, ये पूछता है, तो आप आंसर निकालना सीख जाओ। हेतल, भाविका, वेदिका, बेटा आपने अपने कैमरे चालू खोल लिया करो। कैमरा बंद करना महापाप। कुछ सीखो लक्ष्य। लड़की पहले कैमरा बंद करती है, कैमरा खोल लेती है। लगता है वेदिका के बगल में कोई आ चुका है, भाई आ चुका है, मयंक। क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं फिर पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। द एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड टू 50 ml ऑफ बेंजीन, इसकी डेंसिटी गिवन है 0.87 ग्राम पर ml, lowered the freezing point from 5.51 to 5.003 degree Celsius if Kf for the benzene is 5.12, calculate the molecular weight of the compound।
कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। क्वेश्चन बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट भी है, मेंस में आया हुआ भी है, तो आराम से कीजिए। पहले समझिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, देन कीजिए आप लोग। पहले लिखिए गिवन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए, लिखिए गिवन। सर मेरा आंसर 0.0918 मोल के जी। 0.09 नहीं बेटा, फिर चेक कीजिए आपने गलती कहाँ की, फिर निकालिए।
और हाँ बेटा बोलो। 759.15 आ रहा है आंसर। 7 9 देखते हैं बेटा, देखते हैं ये। वेदिका, हेतल, बेटा आप लोग भी अपने आंसर आंसर जल्दी बताओ।